पहले जिन लोगों ने परिवार की पपौती बनाया था वे लोग आज बेनकाब हुए हैं। वो ये है कि अखिलेश हुए फरार, आजमगढ़ ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया। दोनों भाई भगोड़े हैं, और धर्मेंद्र जी भी और अखिलेश जी भी। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नेताओं की जुबानी जंग भी अब तेज हो गई है। ऐसा ही कुछ हुआ आज आजमगढ़ में, जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली वहां पर आयोजित की गई। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने जुबानी हमला करते हुए कहा कि पहले देश या विश्व में कहीं भी आतंकवादी हमला होता था तो उसके तार कहीं ना कहीं आजमगढ़ से जोड़कर देखे जाते थे, लेकिन भाजपा के शासनकाल में ये चीज अब बदल गई है। आजमगढ़ का तो कहना ही क्या है, कहीं भी देश और दुनिया में आतंकी घटना घटित होती थी, उसके तार इस आजमगढ़ जनपद से जुड़ करके पूरे आजमगढ़ को बदनाम कराया जाता था। बहनों भाइयों, पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नया भारत का दर्शन कर रहे हैं। दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी अंकुश लगा है। आजमगढ़ को पहले जिन लोगों ने परिवार की पपौती बनाया था वे लोग आज बेनकाब हुए हैं। आज आजमगढ़ चाहे वाराणसी से हो, चाहे गोरखपुर से हो, चाहे अयोध्या से हो, चाहे प्रयागराज से हो, 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जुड़ करके नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का नया आजमगढ़ बन चुका है। अब जहां योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर तमाम विपक्षी पार्टियों को घेरा, तो वहीं भाजपा के आजमगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी और मौजूदा सांसद दिनेश लाल निरहुआ भी समाजवादी पार्टी पर हमला करने से नहीं चूके। दिनेश लाल यादव ने समाजवादी पार्टी के परिवारवाद पर कहा कि पहले बड़े भैया भाग गए, अब छोटे भी गायब हैं। वो ये है कि अखिलेश हुए फरार, आजमगढ़ ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया। दोनों भाई भगोड़े हैं, और धर्मेंद्र जी भी और अखिलेश जी भी। दोनों यहाँ से जीते तो भी भाग गए, हारे तो भी भाग गए। आजमगढ़ की जनता कहती है भगोड़े हैं। और अब इन लोगों ने पीडीए बनाया है, उसका मतलब ये है परिवारवादी डकैत अलायंस। तो ये पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। आजमगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि अब भौजी हम चाहे भैया, होई आजमगढ़ जम के लड़ैया, आर होई चाहे पार फैसला अटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटे। अखिलेश यादव जी को बताइए कि जब 400 पार करेंगे तो जो पहली सीट है ए से आजमगढ़ से शुरुआत होगी। और आपको जैसे यहाँ से खदेड़ा है, आपको तो कहा था आइए आजमगढ़ लड़ लीजिए, आप आए नहीं। तो आप भी जानते हैं, आपका दिल भी जानता है कि आप आजमगढ़ भी हार रहे हैं और आप कन्नौज भी हार रहे हैं। तो सुना आपने, दिनेश लाल निरहुआ कह रहे हैं कि आजमगढ़ तो समाजवादी पार्टी हारेगी ही, साथ ही साथ कन्नौज भी हारने जा रही है। ऐसे में जहां समाजवादी पार्टी के तमाम गढ़, चाहे मैनपुरी हो, कन्नौज हो, बदायूं हो, संभल हो, इनमें वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की अगली परीक्षा आजमगढ़ में है। अब देखना होगा कि आजमगढ़ के किले को क्या समाजवादी पार्टी बचा पाती है, या फिर 2022 के बाद हुए बाई इलेक्शन में जिस तरीके से निरहुआ ने आजमगढ़ की सीट पर जीत दर्ज की, क्या वो उस जीत को दोबारा दोहराने में कामयाब होते हैं। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।